शाहनवाज 10th मैथ एजुकेशन रिसर्च। दोस्तों, जो भी छात्र बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड से 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, ठीक है, 10th के ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आप एंड तक जरूर देखें, जो कि आपका साइंस का यानी कि विज्ञान का आपका 48 VVI क्वेश्चन है, ठीक है। विज्ञान का 48 VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर देखिए दोस्तों, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो ये 1 नंबर का दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि द्वार कोशिकाएं, ठीक है। बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वार कोशिकाएं। चलिए देखिए बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो दोस्तों 2 नंबर का बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या है, नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर। देखिए क्या कर रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए मनाव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है। तो 3 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, वृक्क, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड्रोजन क्या है। तो आपका 4 नंबर का सही आंसर दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि नरलिंग हार्मोन, ठीक है, नरलिंग हार्मोन। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ देखिए कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। तो 5 नंबर का सही आंसर दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उपचयन कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या करें, अम्ल का pH मान होता है, ठीक है। तो 6 नंबर का सही आंसर दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 से कम अम्ल का pH मान होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या करें, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। तो 7 नंबर का सही आंसर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका Na2 उसके बाद CO3, ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर। देखिए क्या कर रहा है, देखिए मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो 8 नंबर का सही आंसर दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका मेथनोइक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपका 9 नंबर का सही आंसर दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो 10 नंबर का सही आंसर दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वृद्धि हार्मोन, ठीक है, वृद्धि हार्मोन। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। देखते क्या कर रहा है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो 11 नंबर का सही आंसर दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, विखंडन में, ठीक है, विखंडन से होता है। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या कर रहा है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो 12 नंबर का सही आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, अंडाशय, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। देखते क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो 13 नंबर का सही आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, CO2, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या करा, क्वेश्चन है कि टार्टेरिक अम्ल
निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो 14 नंबर का सही आंसर दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका इमली में पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या कर रहा है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो आपका 15 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 15 नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। देखिए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकालती है? ठीक है, तो 16 नंबर का सही आंसर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि H2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। देखते हैं क्या कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन यम होता है? एम होता है। ठीक है, तो आपका 17 नंबर का सही आंसर दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि V/U। ठीक है, V/U, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। देखते हैं दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो 18 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, परितरिका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर के। देखते हैं क्या होता है। देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो 19 नंबर का दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि नीला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या कर रहा है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो 20 नंबर का दोस्तों सही आंसर दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 21 नंबर को। देखिए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो आपका 21 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कुटपाद द्वारा। ठीक है, कुटपाद द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या कर रहा है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा दोस्तों यहाँ कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो आपका 22 नंबर का सही आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, लाइपेज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या कर रहा है। देखिए, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो 23 नंबर का दोस्तों सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वायु है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। देखते हैं क्या करें। देखिए यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए, मछली का श्वसनांग है, मछली का श्वसनांग है। तो आपका 24 नंबर का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गिल्स। मछली का श्वसनांग क्या है, गिल्स। चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर को। देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो 25 नंबर का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि केंचुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखते क्या कह रहा है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो 26 नंबर का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मटर के पौधे को चुना है मेंडल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम 27 नंबर क्वेश्चन को। देखते क्या कर रहे हैं। देखिए, निम्न में से कौन एक अवशोषी अंग है? तो 27 नंबर का सही आंसर दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 28 नंबर क्वेश्चन को। देखते हैं चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपका 28 नंबर का दोस्तों सही आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, वन संरक्षण। ठीक है, यानी कि जंगल को बचाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को। देखते क्या कर रहा। देखिए, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनवेशित कण घेर के मतलब ब्रैकेट दे के अल्फा कण भी कहते हैं। ठीक है, अल्फा कण
किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो दोस्तों 29 नंबर का दोस्तों सही आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ऊपरी मुखी। ठीक है, ऊपरी मुखी डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को, देखिए क्या करा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है क्या, कितने वोल्टेज का होता है। ठीक है, तो आपका 30 नंबर का दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 220 भी, यानी कि वोल्टेज 220 भी पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो आपका दोस्तों 31 नंबर का सही आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बादलों वाले दिन। ठीक है, अब बढ़ते हैं 32 नंबर का, देखते हैं क्या होता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो 32 नंबर का दोस्तों सही आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को, देखिए क्या करें। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो 33 नंबर का दोस्तों सही आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका Fe। ठीक है, फिर हम चलिए बढ़ते हैं 34 नंबर को, देखते हैं क्या है दोस्तों। कार्बन की परमाणु संख्या है, तो 34 नंबर का दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा 6। ठीक है, अब बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं क्या करें। हाँ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन फिर कार्बन दोनों जगह पे लिखा हो। ठीक है, कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होते हैं वे कहलाते हैं। तो 35 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा एल्काइन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को, देखते क्या कर रहे हैं। देखिए, एथेनिल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। तो 36 नंबर का दोस्तों सही आंसर आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा OH। ठीक है, OH और ये के OH माइनस OH भी कह सकते हैं, डाइज OH भी कह OH। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को, देखते क्या करें। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो यह दर्पण है। तो 37 नंबर का दोस्तों सही आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या करें। देखिए, 38 नंबर कह रहा है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। तो आपका 38 नंबर का सही आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण ही होता है। चलिए बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या कह रहा है। देखिए 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो 39 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा हीरा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो 40 नंबर का दोस्तों सही आंसर दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, अब बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को, देखिए क्या कह रहा है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के
तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त होते हैं? तो 41 नंबर का दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु संख्याओं के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या करा, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? दोस्तों 42 नंबर का दोस्तों सही आंसर आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर्त। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो 43 नंबर का दोस्तों सही आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि ग्रीज लगाकर भी, पेंट लगाकर भी और जिंक की परत चढ़ाकर भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, इनमें से सभी होता है। अब बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आपका 44 नंबर का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, Na। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को, देखिए क्या कर रहा है। वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है? तो आपका 45 नंबर का सही आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। चलिए बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन को, देखिए क्या करें। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो 46 नंबर का दोस्तों सही आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी विद्युत का सबसे बेस्ट अच्छा चालक, यानी कि चांदी में आपका बिजली जो है ना, जो उसमें स्पीड चलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को, देखते क्या करें। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो 47 नंबर दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने किया था? ओस्टेड ने किया था। ठीक है, ओस्टेड ने किया था। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर को, देखते हैं क्या। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? तो 48 नंबर का सही आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कि कौन? विद्युत मोटर। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।